जय श्री कृष्णा। देखिए, सत्य की राह पर चलने वाले की निंदा अवश्य होती है, सदैव बुराई ही होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपके लिए निंदा और बुराई पैदा होती है, वहीं आपके बुरे कर्मों का नाश भी होता है। स्वयं को ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पित कर दो कि ये जीवन जैसा भी है उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, ये उन्हीं की कृपा का प्रभाव है। तुम जिनका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे ही विचारों के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन अवश्य सुखमय होगा। ब्रह्मचार्य की रक्षा करें। ब्रह्मचार्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते, बल्कि इसका महत्व अपने जीवन में सर्वोपरि माना गया है। दोस्तों, हमें सच्चा प्रेम केवल और केवल प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा? कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं, तो कैसे करेगा? कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को दुख देते हो तो आपको दुख मिलता है, किसी को खुशी देते हो तो बदले में आपको भी खुशी मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हें दुखी कर रहा है अथवा वो व्यक्ति ही तुम्हें खुशी दे रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि आप ही का किया हुआ वो कर्म है जो आपको वापस प्राप्त हो रहा है। जिनके मुख में परमेश्वर का नाम नहीं, वे जीवित तो हो सकते हैं, परंतु मुख से मरे हुए हैं। दोस्तों, इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ के रखने की शक्ति नहीं है। एक आप ही हैं जो पकड़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इसलिए सदैव अच्छे गुणों को, सदाचार को अपनाते रहो, पकड़ते रहो और दुराचार और बुरे आदतों को त्यागते रहो। क्रोध को शांत करने के लिए एकमात्र उपाय है, बजाय ये सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, बल्कि ये सोचें कि हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे, क्रोध तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर परमात्मा के नाम का चिंतन करते हो, जप करते हो, तो संख्या से नहीं बल्कि भावनाओं में डूब के करो। यानी कि आप जब कभी भी ईश्वर के नाम का जप करते हैं तो इस प्रकार से संख्याओं में नहीं कि मैंने 100 बार जप किया, 1000 बार किया, बल्कि अपनी पूर्णतः समर्पित भाव से डूब कर कीजिए। अब जिन लोगों के मुख से प्रभु का नाम नहीं आता, ईश्वर का नाम नहीं आता, वे लोग जीवित जरूर हैं, लेकिन मुख से मरे हुए हैं। दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा रोई, दुखिया का जो मुखिया सुने तो गति कहाँ से होए। अर्थात किसी भी दुखी इंसान को आप दुखी मत कीजिए, क्योंकि वो तो वैसे ही दुखी है, रो देगा। लेकिन दुखिया को अगर आप दुखी करोगे तो उसका मुखिया अर्थात जो परमात्मा है वह आपको भी सुख नहीं देगा। इसलिए सदैव ये बात ध्यान में रखिए कि दुखी इंसान को कभी दुखी नहीं करना। कोई भी कार्य करने से पूर्व आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मत भूलो कि एक शक्ति ऐसी भी है जो आप पे निरंतर अपनी निगाहें जमाए हुए है। आपके पुण्य कर्म जो किए हुए हैं, उन्हीं का फल है कि आप आज बुराई कर रहे हो, फिर भी तुम्हें दुख नहीं मिल रहा। लेकिन एक समय तक वो पुण्य है जो आपके पाप कार्यों को काटते जा रहे हैं। जिस समय आपके पुण्य खर्च हो गए, पूरे हो गए, उसी समय आपका आज का पाप कार्य और पीछे के पाप कार्य मिलकर इतने बढ़ जाएंगे कि त्रिभुवन में भी तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए सदैव परमात्मा का चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, राधा नाम का जप करते रहें और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।